स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ेंगे हम। बोन का स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, 2 पार्ट्स पर, 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। टर्मिनल रीजन जिसे हम कहते हैं एपिफाइसिस, मिडल रीजन जो कहलाता है डायफाइसिस, एंड द रीजन विच कनेक्ट एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान जो रीजन होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस स्पंजी पार्ट, एपिफाइसिस जो है वो एक स्पंजी पार्ट है एंड कंटेन रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो पर मुश्तमिल होता है जो प्रोड्यूस करता है 20% ब्लड सेल्स। रेड बोन मेरो हमारी बॉडी का 20% ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। डायफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जो डायफाइसिस है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। द आउटर कॉर्टिकल और कम्पैक्ट बोन, जो बोन का ऊपरी हिस्सा सख्त होता है उसे हम कहते हैं कम्पैक्ट बोन या कॉर्टिकल बोन। द इनर स्पंजी बोन, अंदर से नरम होता है हमारा बोन, उसे कैसिलस बोन भी कहते हैं। और एंड मेडुलरी कैविटी विच कंसिस्ट ऑफ येलो पार्ट, और तीसरा पार्ट है मेडुलरी कैविटी या कैनाल जो जिसमें येलो बोन मेरो होता है। येलो बोन मेरो फैट स्टोरेज में हेल्प करता है। ओके, कम्पैक्ट बोन फॉर्म 80% स्केलेटल स्ट्रक्चर, जो हमारा 80% स्केलेटन है वो कम्पैक्ट बोन है, जो सख्त हिस्सा है बोन का वो उसे कम्पैक्ट बोन कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल सिलेंडर्स, और जो कम्पैक्ट बोन है वो छोटे छोटे सिलेंडर्स पर मुश्तमिल होता है जिसे ओस्टियोन कहते हैं। ओस्टियोन बने होते हैं लमेला से। लमेला क्या है? कोलेजन फाइबर और कैल्शियम फॉस्फेट का एक मिक्सचर है। इन द सेंटर ऑफ ओस्टियोन, ओस्टियोन जिससे वो कम्पैक्ट बोन बना होता है, सिलेंडर की तरह इसका शेप होता है। ओस्टियोन के सेंटर में हाइवर्जन या सेंट्रल कैनाल होता है जिसे इज विच कंटेन ब्लड सप्लाई, जिसमें ब्लड सप्लाई होता है। आपको याद होना चाहिए कि बोन में ब्लड सप्लाई होता है और नर्व्स भी होते हैं बोन, जबकि कार्टिलेजेस में नहीं होते, बहुत कम होते या नहीं होते। द आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम, जो आउटर कवरिंग है बोन की उसे पेरियोस्टियम कहते हैं। एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंडोस्टियम, और अंदर का जो लेयर है उसे इंडोस्टियम कहते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बोन, बोन में 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो बोन बनाते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल है, बोन को बनाने में हेल्प करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट आर बोन डिसॉल्विंग सेल, जबकि ओस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो बोन को डिसॉल्व करने में हेल्प देते हैं। जब हम कोई हड्डी टूट जाए तो उसके छोटे छोटे हिस्से रह जाते हैं जिसे निकालना पड़ता है, तो ये ओस्टियोक्लास्ट उसे डिसॉल्व कर लेता है और वो बॉडी से निकल जाते हैं। एंड ओस्टियोसाइट आर मैच्योर बोन सेल, जो ओस्टियोसाइट्स है वो मैच्योर बोन सेल है। जब बोन मुकम्मल तौर पर बन जाता है तो ये ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बोन अब और नहीं बड़ा होना है, बोन जितना बनना था बन गया, तो ये ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे जो मैच्योर बोन सेल्स हैं।